क्या कह रहा है यहाँ पे, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी आपने सीखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अभी आप सीखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप सीखेंगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप सीखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4-5 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं। अब जो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल सीखा, उसका मीन और वेरिएंस क्या होता है वो हम समझेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्लियर कट एक ही बार में समझाएंगे। जो म्यू होता है, मीन म्यू, उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। मीन म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, याद कर लेंगे। ठीक है। जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको डायरेक्टली तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को तोड़ देते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर एक रूट रख जाएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। एनी डाउट? ये है सिग्मा का फॉर्मूला। सिग्मा का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का मतलब होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। ये है ई एक्स का मतलब, ये है ई एक्स का फॉर्मूला, ये है ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ई ऑफ एक्स लिखो या ई ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, जब एक्स लिखोगे यहाँ एक्स आई का स्क्वायर आएगा, जब एक्स लिखोगे, जब एक्स स्क्वायर लिखोगे यहाँ एक्स आई का स्क्वायर आएगा, जब एक्स लिखोगे यहाँ एक्स आई आएगा। फॉर्मूला लगाना है, आगे बढ़ना है, बहुत इजी इजी सवाल है, देखते जाइए। What is the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face? मीन निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस। तो मेरा रैंडम वेरिएबल जो x है वो क्या है, नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस। नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस क्या क्या आएगा, अगर मैं इस डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या नंबर आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा। अब 1 कितने फेस में लिखा हुआ है, 3 फेस में लिखा हुआ है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6। 2 लिखा है 2 फेसेस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। 5 एक ही फेस में लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। ये हो गया P ऑफ x। अब आपको निकालना है व्हाट इज द मीन। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 5 इंटू 1/6। ये आ गया समेशन पी आई एक्स आई। एनी डाउट? काफी इजी, सीबीएसई 2022 में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखेंगे। फिर से सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ एक और सवाल, in a manufacturing unit inspection from a lot of 20 baskets which include 6 defective, a sample of 2 basket is drawn। टोटल कितने बास्केट्स थे, 20 बास्केट्स थे। सबसे पहले डेटा लिखा करो, 6 क्या है, डिफेक्टिव है, तो 14 क्या है, गुड लिख सकते हो या नॉन डिफेक्टिव लिख सकते हो, जैसी आपकी इंग्लिश है ना। अब क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट्स इज ड्रॉन एट रैंडम। मैंने कितने बास्केट उठाए, 2 बास्केट रैंडम में उठाए, विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस नहीं किया मतलब क्या लगेगा, पीएनसी। जब भी आप चीजों को रिप्लेस नहीं करते हो तो पहले चीज उठाने की जो प्रोबेबिलिटी है और दूसरे चीज उठाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बदल जाती है, इसकी वजह से हम पीएनसी लगाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, without replacement prepare the probability distribution of the number of defective basket। किसका probability distribution निकालना है, number of defective basket का, मतलब मेरा जो x है वो क्या है, number of defective basket। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं x की वैल्यू क्या लूं, x क्या है, समझ गए अभी, किसका निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट कितने हो सकते हैं, मैं 2 बास्केट चूज कर रहा हूं, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, या एक निकलेगा, या दोनों के दोनों निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल तो 6 है ना, मैं तो 2 ही बास्केट निकाल रहा हूँ, टोटल 6 डिफेक्टिव है, तो या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, या तो एक निकलेगा, या तो दोनों के दोनों निकलेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 0, 1 और 2। तो हम इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना, टेबल बनाएंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब
20 में से मैंने 2 बास्केट उठाए, 20C2, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सारे के सारे अच्छे हैं, तो ये 14 में से उठाया तो 14C2, हाँ या ना। अब एक डिफेक्टिव है, मतलब एक डिफेक्टिव है तो एक अच्छा है, तो टोटल निकालने के 20C2, एक डिफेक्टिव निकालने का 6C1, एक अच्छा निकालने का 14C1, हाँ या ना। उसके बाद यहाँ आ गए, टोटल निकालने के 20C2, अब 2 डिफेक्टिव है, दोनों के दोनों डिफेक्टिव है, तो ये 6 वाले ग्रुप से ही आए 6C2। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, एक्स मिल गया, पी एक्स मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट ई एक्स निकालने के लिए बोला है। ई एक्स क्या होता है बच्चा? ई एक्स क्या होता है? ई एक्स होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ये होता है ई एक्स। इसका मतलब 0 into plus 1 into 6C1 into 14C1 by 20C2, 1 into 6C1 into 14C1 by 20C2 plus 2 into 6C2 by 20C2, 2 into 6C2 by 20C2। इसकी वैल्यू तो गई, कट गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सारी चीज आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अब ये वाले आ गया, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ hours a person watches television during a randomly selected day। सेम क्वेश्चन है, what is the probability that the person watches 2 hours of television on a selected day? किस दिन 2 hours? 2 hours मतलब यहाँ यह x क्या है? x क्या लिखा हुआ है? x denotes the number of hours, x denotes the number of hours। x क्या है? नंबर ऑफ आवर्स है। क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वह 0 1 2 3, उसके अलावा कुछ भी हो x, प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो 0 का सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना दिया है आपको? 0.2 दिया है। 1 के सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x k के बराबर होगा। 2 के सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2k के बराबर होगा। 3 के सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x 5 माइनस 3 2 किसके बराबर होगा? 2k के बराबर होगा। इन सब का सम कितना होगा? 1 k प्लस 2k प्लस 2k, ये हो जाएगा 5k प्लस 0.2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। 5k इज इक्वल टू 0.8, k इज इक्वल टू 0.8 बाई 5, तो ये बन जाएगा 8 बाई 50। इसका मतलब 4/25, ये आ गया आपका के। के कितना आ गया? 8/50, 0.8/5। इसका मतलब ये आ गया 8/50, मतलब 4/25, ये आ गया के। अब वो क्या बोल रहा है? के की वैल्यू आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कितना आ गया भाई? 4/25 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस के 2k, और ये आ जाएगा 2k, ठीक है चलो। What is the probability that the person watches 2 hours of television on a selected day? 2 hours of television, 2 hours of television देख रहा है इस दिन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2k, तो कितनी हो गई? 2k। इसका मतलब 2 इंटू 4/25, 8/25 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो। What is the probability that the person watches at least 2 hours? At least 2 hours मतलब, एटलीस्ट 2 hours मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस, आगे चलते जाएगा, आगे जितना भी चलेगा सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। तो x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 पे कितनी है? 2k, और x इक्वल टू 3 पे भी कितनी है? 2k, तो ये आ गई 4k। इसका मतलब 4 इंटू 4/25, 16/25 आ गया। 16/25 आ गया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? अब कैलकुलेट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? ई एक्स क्या होता है भाई? ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यहाँ पे ही निकाल लो। पी आई इंटू एक्स आई, 0.2 इंटू 0 0, के इंटू 1 के, 2k इंटू 2k 4k, 2k इंटू 3 6k, इन सबको सम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11k। के जगह वैल्यू रख देंगे। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा एक्स, हाँ या ना? सबका वेरिएटा निकाल लोगे? चलो बता देता हूं मैं, थोड़ा सा ना मेरे को जगह चाहिए। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स।
वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? ई ऑफ एक्स की वैल्यू आई है 11 के। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 11 के। अब मेरे को यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? पी आई एक्स आई स्क्वायर। 0.2 इंटू जीरो का स्क्वायर 0, के इंटू वन का स्क्वायर के, 2k इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8k, 2k इंटू 9 कितना हो जाएगा? 18k। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27k। तो ये आ गया 27k। माइनस करूंगा तो आ जाएगा 16k, मतलब 16 इंटू 4/25 कितना आ गया? 64/25। ये आ गया वेरिएंस। सिग्मा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब अंडर रूट ऑफ 64/25। ये आ जाएगा 8/5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया, वेरिएंस भी मिल गया, दोनों चीजें आपको मिल गई हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन ए गेम ए मैन विंस ₹5 फॉर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लूजेस ₹1 अदरवाइज व्हेन ए फेयर डाइस थ्रोन। अगर मतलब मैं एक डाइस फेंकूंगा, 4 से बड़ा नंबर आएगा तो मेरे को ₹5 मिलेंगे, और 4 या 4 से छोटा आएगा तो मुझे ₹1 देना पड़ेगा। The man decided to throw a die thrice but to quit as when he gets a number greater than 4। वो बोल रहा है कि मैं 3 ही बार फेंकूंगा, लेकिन अगर पहले बार में ही मेरे को 4 से बड़ा नंबर मिल गया और मैं ₹5 जीत गया तो मैं नहीं फेंकूंगा और रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है? कितने बार फेंक रहा है? 3 बार फेंक रहा है। अब सिचुएशन निकालते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हम निकालते हैं, एक्स क्या है? अमाउंट ही विंस और लूजेस, हाँ या ना? चलो अब गेम खेलते हैं। मैक्सिमम कितने बार खेलेगा? 3 बार खेलेगा। जब जीतेगा रुक जाएगा। क्या लिखा है? द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 4। जैसे ही नंबर 4 से बड़ा मिला वो क्विट कर देगा। तो सिचुएशन निकालते हैं। मान लो पहली बार जीत गया, क्विट कर देगा। पहली बार हारा, दूसरी बार जीता, क्विट कर देगा। पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार जीता, खत्म हो गया चांस। पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार भी हार गया। 4 ही सिचुएशन बनेंगे उसके जीतने या हारने के। 4 सिचुएशन बनेंगे। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्या है? पैसा। एक्स क्या है? पैसा। जब पहली बार जीतेगा तो कितने रुपए मिलेंगे? ₹5 मिलेंगे। पहली बार हारेगा तो ₹1 देगा, दूसरी बार जीतेगा तो ₹5 मिलेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 4। 2 बार हारा, ₹2 गए, एक बार जीता, ₹5 मिला तो कितना मिला? 3। तीनों बार हार गया तो कितना मिला? -3। ये आ गया एक्स का वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, हाँ या ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने में मेन गेम है, कैसे करेंगे समझना ध्यान से। अब आपको इन सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने में यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहीं पे निकालूंगा। ठीक है? सारे सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पे निकालूंगा। पहली बार में जीत गया, मतलब पहली बार में प्रोबेबिलिटी, पहली बार में उसको 4 से बड़ा नंबर मिल गया। 4 से बड़ा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6 होगी। पहली बार में हारा, मतलब 4 या 4 से छोटा नंबर मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/6। लेकिन दूसरी बार में जीता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6। हाँ या ना? पहली बार में हारा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6, दूसरी बार भी हारा, प्रोबेबिलिटी 4/6, तीसरी बार में जीता, प्रोबेबिलिटी 2/6। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। पहली बार हारा 4/6, दूसरी बार हारा 4/6, तीसरी बार हारा 4/6। ये आ गया सबका प्रोबेबिलिटी। अब पी आई एक्स आई निकाल देंगे, हाँ या ना? बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो